सारे मध्य एशिया से आए थे, ऐसा माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। और इस बात का प्रमाण है कि हड्डियों के साक्ष्यों के आधार पर एक व्यक्ति था जिसका नाम मैक्स मूलर था, उसने ये बताया था। किसने कहा था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर मैक्स मूलर की जो बात है वो सबसे ज्यादा प्रभावित भी है और प्रमाणित भी है। उसके अकॉर्डिंग ही ये माना जाता है कि हमारा सभ्यता का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो मैक्स मूलर का मध्य एशिया के आने का प्रमाण है। ये छोटी छोटी बातें हमने आपको बताया। ये वैदिक काल जो वहां पर डेवलप हुआ था, इस जगह को हम पूरी तरह से क्या कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। यानी ये जो सप्त सिंधु प्रदेश था, जिसका मतलब था 7 नदियों का प्रदेश। 7 नदियों का प्रदेश। 7 नदियों का प्रदेश। अब आप कहिएगा सर जी ये तो बात बिल्कुल ही अलग है। मैं मानता हूं कि ये चैप्टर से बिल्कुल थोड़ा हम अलग आपको बता रहे हैं, लेकिन जब तक ये बेसिक चीज यहां नहीं समझिएगा तो ये कैसे पता चलेगा कि 600 के बाद हमें आरंभिक राज हुआ? क्या उससे पहले कोई भी इतिहास नहीं था? निश्चित तौर पर इतिहास था, उसको हम वैदिक काल कहते हैं। ये वैदिक काल की शुरुआत बुक से नहीं बताता है। अब कहा जाता है कि यही जो वैदिक काल जो था, इसको 2 हिस्सों में हम बांट करके समझते हैं। ये जो वैदिक काल को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में। एक को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। ऋग वैदिक काल कहते हैं। यह ऋग वैदिक काल जो था, ये कहा जा